पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी बढ़े। दोनों की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए 41 पैसे हुआ। डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत में सिर्फ 5% बढ़ी तेल की कीमतें। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से भी संवाद करेंगे पीएम। स्थापना दिवस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ध्वजारोहण करेंगे। बीजेपी स्थापना दिवस पर लखनऊ में भी होगा कार्यक्रम, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में आज बीजेपी निकालेगी रैली। स्थापना दिवस के मौके पर राजदूतों और मिशन प्रमुखों से संवाद करेंगे जेपी नड्डा। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को आज लखनऊ लाएगी एटीएस। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में खुलासा, आरोपी मुर्तजा के लैपटॉप से जिहादी और ब्रेन वॉश वाले वीडियो मिले। आरोपी मुर्तजा के मोबाइल फोन से भी मिले कई सबूत। देश विदेश के 7 इलाकों में एटीएस की जांच जारी है। एटीएस की जांच में खुलासा, कट्टर आईएसआईएस समर्थक था मुर्तजा, आईएसआईएस से संबंधित जगहों पर दिया था चंदा। एटीएस के मुताबिक सीरिया जाकर जंग में शामिल होना चाहता था मुर्तजा, मौका नहीं मिलने से निराश था। मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन खंगालने में जुटी एटीएस और एसटीएफ की टीम। मुर्तजा की नेपाल यात्रा पर है एजेंसीज की नजर। यूपी के बरेली में बीएसपी नेता के बारात घर पर चला बुलडोजर। उन्नाव में भूमाफिया बीरबल गुजराती के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। 4 करोड़ 27 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की। मेरठ में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया। शामली में एसपी नेता नाहिद हसन के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अवैध कब्जे वाली 8 बीघा जमीन खाली करवाई गई। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन का एक्शन, कांशीराम शहरी योजना के तहत अवैध कब्जे को खाली करवाया गया। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की, 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाया। योजनाओं को 10 सेक्टर में बांटकर एग्जीक्यूट करने के लिए कहा। रमजान के महीने में मुस्लिम बाहुल इलाकों में बिजली नहीं काटने के फरमान पर विवाद, राजस्थान सरकार ने किया था ऐलान। गहलोत सरकार के ऐलान पर भड़के गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले कांग्रेस की सोच आती है, इससे घृणा आती है। वोट बैंक की राजनीति के चलते दिया इस तरह का फैसला। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रोजाना 2 घंटे की छुट्टी का फैसला वापस लिया। पूर्वी दिल्ली में भी नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर बंद रहेंगे स्लॉटर हाउस। करौली हिंसा के मामले में एफआईआर की कॉपी सामने आई। हिंदू संगठन की तरफ से शांतिपूर्ण बाइक रैली निकालने की बात कही गई। एफआईआर के मुताबिक बाइक रैली के ऊपर छतों से बरसाए गए पत्थर, जिनसे 100 से 150 लोग बाहर आकर लाठी डंडे बरसाने लगे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। एनजीओ के अकाउंट में अनियमितताओं के मामले में दर्ज हुआ केस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। यूक्रेन समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा में यूक्रेन के मुद्दे पर जवाब देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन संकट को लेकर सदन में हुई चर्चा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के विधायकों को दी डिनर पार्टी। संजय राउत के अलावा नितिन गडकरी भी डिनर में शामिल हुए। पाकिस्तान संसद में के भंग होने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी फिर सुनवाई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संसद की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना वोटिंग संसद भंग करना सही कदम नहीं था। आज मामले में फैसला आने की उम्मीद। टिकटॉक स्टार से रेप के आरोपी राजन पंडित पर लखनऊ पुलिस ने दोबारा की कार्रवाई। जेल से छूटने के बाद किया था रोड शो। बीरभूम हिंसा के मामले में सीबीआई ने मिही लाल शेख समेत 2 और लोगों को रामपुर हाट कोर्ट में पेश किया। बूचा में जली हुई हालत में 6 और डेड बॉडीज मिली। एक गली के बाहर पड़े थे शव। जेलेंस्की ने यूएन के मंच से रूस पर बोला जोरदार हमला, कहा यूक्रेन के नागरिकों को टैंकों से कुचला गया। जेलेंस्की ने यूएन पर भी उठाया सवाल, कहा यूएन जल्दी कार्रवाई नहीं करता तो इसके रहने का कोई मतलब नहीं है। यूएनएससी की मीटिंग में रूस ने खुद पर लगे आरोपों को बताया फर्जी। यूएनएससी में चीन ने कहा, बूचा नरसंहार की जांच होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में ना हो कोई फैसला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने भी बूचा में हुई हत्याओं की निंदा की है। श्रीलंका में हटाई गई इमरजेंसी। कोलंबो की सड़कों पर इक्की दुक्की गाड़ियां ही नजर आईं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद थम नहीं रहा है विरोध प्रदर्शन। श्रीलंका ने नॉर्वे और इराक में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। हंगरी में रेलवे ट्रैक पर ट्रक के आने से एक बड़ा हादसा हुआ। 5 लोगों की जान चली गई, 10 लोग जख्मी हैं। न्यू जर्सी में सिंगल इंजन विमान हादसे का शिकार हुआ। विमान में सवार सभी लोग सही सलामत हैं। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, 4 विकेट से मात दी। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए थे। बेंगलोर ने 19 ओवर और 1 गेंद में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।